दो दिन पहले आई तेज आंधी, ओले और तूफान कई फसलों और किसानों के लिए आफत बनकर टूटा है। इस समय किसानों की आम फसलें, केला, तुरई, लौकी, खरबूज, तरबूज की फसल तूफान, ओलावृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राजनीतिक दलों ने पीड़ित किसानों से मुलाकात कर उनकी फसलों का निरीक्षण कर सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। 2 दिन पहले आई तेज आंधी, ओले और तूफान ने कई फसलों व किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इस समय किसानों की आम फसलें, केला, तोरई, लौकी की फसल तूफान, ओलावृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी किसानों को उनकी फसल के नुकसान का जायजा लेने व उनके पास और खेतों तक पहुँच रहे हैं। सपा नेताओं ने भी कुकथला व कटवारी, सहता आदि कई गाँव में पहुँच किसानों की पीड़ा में शामिल होते किसानों का दर्द साझा किया। इस दौरान सपाइयों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि किसानों का जामुन, आम, तुरई, लौकी, फालसेवादी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। साथ ही साथ जहां भी नुकसान हुआ है उनका उचित आकलन करके किसानों को तत्काल मुआवजा देने की बात कही। हम लोग आज यहाँ फतेहपुर सीकरी विधानसभा के कई गांव में हमने दौरा किया है और हम लोग कुकतला में हैं और इसके बाद से लगे हुए जो गांव है, सहता है, कटवारी है, यहाँ जो भी बगीचे हैं, जामुन के बगीचे हैं, फालसेब के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, बहुत ही बड़े स्तर पे यहाँ नुकसान देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तहसील स्तर से भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं, साथ में चेतावनी भी देना चाहते हैं तहसील किरावली के जो भी संबंधित अधिकारी हैं कि इस तरह से आप जनता के बीच में जो भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में जाएं और लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। हमारा साथ जामुन, आम, नींबू और फालसो, अच्छा। सब चीजें हमारे साथ। जामुन टूट गई हैं, अच्छा। आम टूट गए, जड़ में तो खड़ गए, नींबू खड़ गए और सब्जी भी 2 बीघे हमने लगा रखी है, वो ओरिंदे खत्म हो गई है। वहीं तेज आंधी और तूफान से शहर के साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कई गाँव में बिजली के खंभे टूटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में सपाइयों ने लगे हुए हैं। वहीं सपाइयों ने ऐलान कर दिया है कि उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो वे लॉकडाउन का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन का घेराव करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी।